पूर्णिया के मधुबनी थाना क्षेत्र अंतर्गत जलसा विवाह भवन के समीप दो गुटों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई और जमकर मारपीट भी किया गया। मारपीट करने वालों में कुछ बाउंसर भी शामिल थे। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से मधुबनी थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें करीब 1 दर्जन लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों से 5 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उसे जेल भेज दिया है, जिसमें सुदीन चौक के समीप के रहने वाले अमन सिंह, प्रभात कॉलोनी निवासी राजा सिंह, गांधीनगर निवासी राकेश सिंह उर्फ रॉकी सिंह, मधुबनी सिपाही टोला निवासी मोहम्मद शाहिद आलम और मोहम्मद राशिद आलम शामिल हैं। सभी को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। दोनों पक्षों में किस बात को लेकर मारपीट हुई और इसका मूल कारण क्या है, ये बातें अभी तक खुलकर सामने नहीं आ पाई हैं, किंतु सार्वजनिक जगहों पर खुलेआम मारपीट करने के आरोप में 5 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बताया गया कि इसमें के हाट सहायक खजांची थाना में 2 मुकदमा और मधुबनी थाना में 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। कुल 4 मुकदमा इस मामले में दर्ज हुए हैं। पूर्णिया एसपी ने खुद से इस मामले की प्राथमिक तहकीकात की और प्राथमिकी दर्ज कराते हुए सभी को जेल भेज दिया गया। इसमें 2 आरोपियों के साथ लाइसेंसी हथियारधारी गार्ड भी शामिल थे। पूर्णिया एसपी ने तत्काल उन सभी गार्ड को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि इन लोगों के पास गार्ड रखने का कोई अधिकार नहीं है। इन लोगों के साथ उन लोगों को पकड़ा जाता है तो गार्ड पर भी कार्रवाई की जाएगी। पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा ने मीडिया को बताया कि 2 गुट आपस में भिड़ गए और शहर के 2 अलग अलग जगहों पर इन लोगों ने मारपीट की है। बताया गया कि एक पुराने विवाद को लेकर पहले पूर्णिया के लाइन बाजार आदित्य विजन के समीप दोनों पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत हुई और जमकर मारपीट भी वहां की गई। उसके बाद एक व्यक्ति को उठाकर सिपाही टोला जलसा भवन के समीप ले जाया गया और वहां फिर जमकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कई लोगों को मारपीट करते हुए साफ तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल दोनों गुटों के बीच काफी तनाव व्याप्त है और पुलिस हर एक स्थिति पर नजर बनाई हुई है। साथ ही पुलिस इस बात की तहकीकात भी कर रही है कि इस विवाद का मूल वजह क्या है और क्यों इन लोगों ने गिरोह बनाकर मारपीट की और कौन कौन लोग इसमें मुख्य रूप से दोषी हैं। इस मामले में अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस लगातार काम कर रही है। जानकारी मिली थी कि आदित्य विजन का जो शोरूम है वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा मारपीट किया गया है और तुरंत इसकी जांच करने के लिए जो हमारी वहाँ पे टीओपी की थी वो टीम वहाँ पहुँची और वहाँ पे मामले की जांच की। तब तक वहाँ पे वो लोग जा चुके थे वहाँ से और इसमें फिर बताया गया कि एक व्यक्ति को वो लोग उठा के ले गए हैं। उसका मधुबनी थाना क्षेत्र में जलसा मैरिज हॉल के पास में वहाँ पे 2 गुटों में मारपीट की बात आई। उसके बाद इन सभी के ऊपर में पुलिस की कार्रवाई की गई और दोनों पक्ष से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें विभिन्न घटनाओं को लेकर 4 कांड दर्ज किए गए हैं। आदित्य विजन में मारपीट का, वहाँ से एक व्यक्ति को अपहरण करने का और जो जलसा में दोनों पक्ष के द्वारा आपसी मारपीट करने का, ये कांड दर्ज किया गया है। इसमें जो मुख्य रूप से जो थे उसमें वो लोग 5 लोग आसपास की गिरफ्तारी हुई है इसमें, जिसमें 3 एक साइड से और 2 दूसरे साइड से गिरफ्तारी हुई है इसमें। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों के भी नाम आए हैं जिनके लिए छापेमारी चल रही है और वो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आप लोगों के थ्रू मैं ये बोलना चाहूँ कि इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोई भी जो इस तरह के शहर में अमन चैन को प्रभावित करने की घटनाएं करेगा या इस तरह की जो गुंडागर्दी करेगा उसके लिए एक ही जगह है, वो जाएगा जेल में। ये लोग के पास से बताया जा रहा था कि जो व्यक्ति इनके पास थे वो हथियार लेके थे, तो जो बॉडीगार्ड के रूप में रखे हुए थे उसकी जांच कराई गई है। उनका लाइसेंस था लेकिन बॉडीगार्ड रखने का अधिकार नहीं था, वो हटा दिया गया है। इसमें उनके पास ये कोई अधिकार नहीं है इनको कि वो बॉडीगार्ड रख सकें और लेके ही नहीं चल जाएंगे भविष्य में। फिलहाल इनको फॉरवर्ड किया जा रहा है और जो विभिन्न केस हैं उसमें गोली भी चलेगी क्या सूचना मिली? ये जानकारी मिली थी पर इन लोगों के द्वारा या वहाँ के जो लोगों के द्वारा तक बताया नहीं गया है गोली चलने की बात आई है। तो इसमें फिलहाल आर्म्स एक्ट का केस नहीं लगा है इसमें, लेकिन इसमें मैंने बताया कि 3 केस मारपीट का है और 1 अपहरण का मामला है। इसमें बताया जा रहा है कि एक पक्ष के और दूसरे पक्ष के बीच में पहले से विवाद चल रहा था। बताया गया था 1 महीना पहले भी इनके बीच में कुछ मनमुटाव हुआ था उसमें। उसके बाद एक व्यक्ति शायद यहाँ से चले गए थे और वो कुछ दिन पहले लौट के आए थे और आदित्य विजन में ही दोनों का आमना सामना हुआ। पुरानी रंजिश को ही लेते जो इन लोगों के बीच में पहले से ही कुछ ट्रांजैक्शंस वगैरह को लेकर था विवाद, उसी में हुआ। गिरफ्तारी हुई इसमें एक अमन सिंह की हुए है, उनके साथ में 2 व्यक्ति और हैं उनकी हुई है और अपोजिट साइड से 2 व्यक्ति और हैं उनके मारपीट हुआ है। टोटल 5 व्यक्ति। मारपीट का मामला है पूर्णिया से जलसा के पास का। तो कौन कौन इसमें गिरफ्तार हो गया? मेरा 2 लड़का है, शाहिद हुसैन है, राशिद हुसैन। और कौन कौन है? उधर से है रॉकी सिंह है, अमन सिंह है, राजा सिंह है और चैनी है कोई। ये सब लोग गिरफ्तार हुए हैं। हाँ।
किस बात को लेकर झगड़ा हुआ और क्यों मामला ये इतना? मुझे भी पता नहीं है किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ। जब हम घर से बाहर थे, जब घर आए तो हमको मालूम हुआ कि जलसा के पास मारपीट हो रहा था, जिसमें मेरा छोटा लड़का मारपीट जो हो रहा था उसको देखने के लिए गया हुआ था, भीड़ को देखने के लिए गया हुआ था। तो उसी दरमियान में जो इसके साथ भी धक्का मुक्की हो गया। कौन कर दिया धक्का मुक्की? कोई बाउंसर था वहाँ पे कोई अमन सिंह का कोई बाउंसर था, वही बाउंसर ने इसके साथ भी धक्का मुक्की कर दिया। तो ये हाथ उसका उखड़ गया हाथ है। उसका उखड़ गया, जिसका इलाज अभी चल रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रात में जब हम देखे कि मेरे लड़के का स्थिति सही नहीं है, तो हम अपने उससे बड़ा लड़का को साथ में लेकर के भेजे लाइन बाजार डॉक्टर से दिखाने के लिए। एक्सरे हुआ, डॉक्टर बताया कि कल सुबह जो है इसका सर्जरी होगा, शोल्डर का सर्जरी होगा। तो मेरा ससुराल है लाइन बाजार माधोपाड़ा में, तो हमारे लड़का लोग को बोले कि वहीं पे चले जाओ, रात भर आराम करो, सुबह करके वहीं से डॉक्टर के पास चला जाना है। 1 घंटे के बाद मालूम होता है कि मेरे दोनों लड़का को जो है पुलिस उठा लिया। तो दोनों था उस जगह पे क्या? मार में दोनों नहीं था, जहाँ पे मारपीट हो रहा था वहाँ पे मेरा दोनों बेटा नहीं था, एक सिर्फ छोटा वाला गया हुआ था देखने के लिए, बड़ा वाला वहाँ गया भी नहीं था। तो बड़ा वाला को कहाँ गिरफ्तार कर लिया? बड़ा वाला को क्या वही क्या कहते साथ में जो था मेरा छोटा बेटा, और इलाज कराने जो गया? इलाज कराने जो गया था। मेरा दोनों बेटा बाहर रहता है, जॉब करता है बंगलौर में। तो आप लोग बताए नहीं एसपी साहब को? जी, एसपी साहब से कहाँ मिल पाए हैं। तो थाना गए थे? हाँ, थाना गए हुए थे। तो क्या बताया कि नहीं छोड़ेगा? हाँ, थाना में बड़ा वो बताया, क्या कहते हैं कि जो भी करेंगे एसपी साहब भी कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं इसके होगा। नीचे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद महताब आलम है। मेरा लड़का बहुत निर्दोष है, यहाँ रहता नहीं है, दोनों बाहर रहता है, बेरोजगार बंगलौर में रहता है, दोनों जॉब कर रहा है वहाँ। एक बी फार्मा कंपनी में है, मेडिसिन कंपनी में है, एक सिविल इंजीनियरिंग कंपनी में। क्या नाम है बताया अपना? मेरा नाम मोहम्मद महताब आलम। घर कहाँ हुआ? सिपाही टोला पूर्णिया। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9476086763, मोबाइल नंबर 9631725501। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टेक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।